नमस्कार, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं जो एंड्रॉयड जो डिबगिंग है प्रोसेस है उसका थर्ड जो आपको सीरीज़ यानी थर्ड वीडियो आपको बता रहा कंटिन्यूएशन पे। तो ये जो टॉपिक्स है इस वीडियो का टॉपिक्स है कि एंड्रॉयड एडीबी वाईफाई यानी हम वायरलेसली हम अपने ऐप को या प्रोजेक्ट को अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या सेटअप करना पड़ता है, तो वो चीज़ें मैं बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वाया वायर्ड यानी आप अगर केबल का यूज़ करके कैसे करते हो, तो इसलिए इस वीडियो टॉपिक्स का नाम है कि वायरलेस डिबग और रन योर एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट और ऐप इन मोबाइल फ़ोन यूजिंग वाईफाई, यानी आप अपने वाईफाई का यूज़ करके आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो इससे पहले इंपॉर्टेंटली मैं आपको एक बता देता हूं कि जब भी आप वाईफाई का यूज़ करके ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन और आपका मशीन चाहे लैपटॉप हो चाहे पीसी हो दोनों सेम वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये ट्रांसफ़र हो पाएगा। अगर आप डिफरेंट वाईफाई से कनेक्ट होकर काम करेंगे तो फिर ये ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दोनों मशीन यानी आपका पीसी या लैपटॉप एंड आपका फ़ोन जो होता है सेम वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। तो इसको हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। तो उसके लिए जैसे हमारे पास एक प्रोजेक्ट अवेलेबल है जिसको हम बना के रखे हैं, उसको अब वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद वहाँ से आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद जो होता है आपके पास ओपन होगा, ये आपका विंडो ओपन होगा जिसमें आप प्लगइन में क्लिक करना है। अब प्लगइन में क्लिक करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है तो ये आपका रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे शो होगा। तो इसका मतलब है जो भी चीज़ें हैं आप देखना चाहते हैं वो इस पर्टिकुलर विंडोज़ में आएगा, उसके बाद ही मैं आपको बता सकता हूँ कि वो कैसे होता है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। इसके बाद जैसे ही हम इसमें देखते हैं तो इसमें सारा लिस्ट आ जाता है। उस सारे लिस्ट में से हमको जो देखना है एंड्रॉयड का वाईफाई जो मॉडल है उसको देखना है। तो एंड्रॉयड वाईफाई मॉडल अगर आप सर्च करने जाएंगे तो यहाँ आपको नहीं दिखेगा। तो बेटर आइडिया है कि आप यहाँ पे टाइप कीजिए वाईफाई करके, अगर टाइप करेंगे तो भी आपके पास सामने आ जाएगा इसका जो भी स्क्रीन है। तो देखिए एंड्रॉयड वाईफाई एडीबी कर आ गया है। तो ये आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें इंस्टॉल करने के बाद जो होता है ये सीधा सीधा आपके पास इनेबल हो जाएगा, उसके बाद आप इसको कर सकते हैं। तो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बाद जो होता है इसको ये इंस्टॉल कर देगा। देखिए ये इंस्टॉलेशन हो गया। इंस्टॉल होने के बाद अब ये बोलता है कि आप इसको रीस्टार्ट कीजिए। तो इसको मैं रीस्टार्ट करूंगा। तो रीस्टार्ट करने से वापस ये बंद करके सारी चीज़ों को क्लोज करके वापस ये इसको रीस्टार्ट करेगा। तो जैसे ये रीस्टार्ट हो जाता है तो रीस्टार्ट होने के बाद आपके पास देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ गया है। यहाँ पे भी आपका एडीबी का वाईफाई आ गया है और उसी तरह से आपके पास जो होता है यहाँ पे भी एक ऑप्शंस आ गया, आप देख सकते हो। तो आप लॉन्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसको लॉन्च करना है तो ऐसा कर सकते हैं। तो नो डिवाइसेस अब कनेक्टेड है इसमें बता रहा है। तो अब डिवाइसेस को कनेक्ट करना है। तो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आपके पास जो होता है जो आपके पास मोबाइल फ़ोन है इसको आपको इनेबल करना है और उसके बाद इनेबल करने के बाद आपको ये आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो इसके लिए आपको फर्स्ट टाइम अपने मोबाइल को वायर के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया ये वायर के थ्रू आपको कनेक्ट करके रखना पड़ेगा, वायर यूज़ करके। तो वायर का यूज़ करके जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो होता है सैमसंग मोबाइल जैसे है कनेक्टेड है तो वो शो हो रहा है। अब एक बार ये जैसे कनेक्ट हो जाता है तो कनेक्ट होने के बाद आपके पास देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में जैसे मैंने कनेक्ट किया है तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपके आ गया। यहाँ ऑप्शन आने के बाद आपको कनेक्ट कर देना है। तो एक बार अगर आप कनेक्ट कर देते हैं तो ये फिजिकली कनेक्ट हो जाता है, यानी ये वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो गया। अब मैं अगर इसके
वायर को हटा देता हूं। देखिए ये है, अब मैं इसके वायर को हटा देता हूं। तो वायर को हटा देने से अब ये हमेशा के लिए कनेक्ट हो गया, यानी वाईफाई काम करेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये अभी इसमें कोई भी वायर नहीं है, तो इसको मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा, अब रन करके दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। तो इनिशियली मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है ये। अब मैं इसको रन करता हूं प्रोजेक्ट को, तो ये मेरा काम हो गया। अब मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं, ये मेरा कनेक्ट हो चुका है, तो ये फिजिकली कनेक्टेड है। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये ऑलवेज रन करेगा वायरलेस मोड में, क्योंकि यहाँ सेलेक्टेड है, लेकिन वायरलेस मोड में रन इसलिए करेगा क्योंकि मैंने वाईफाई के थ्रू इसको कनेक्ट किया है। अब मैं इसको रन करता हूं, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये जाके इसमें ट्रांसफर होगा। तो ये आपका जो प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस चलने के बाद थोड़े समय में ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं। अभी तो ये देख सकते हैं ये खाली है, जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होगा तो यहाँ पे ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब देखिए ये ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे ये जाके ये इंस्टॉल होगा, आप देख सकते हैं। तो आप देख लिए होंगे कि ये इंस्टॉल्ड हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वाईफाई का यूज करके हम अपने प्रोजेक्ट को डिबग कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें कि वायर का झंझट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस बनाने का, और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो वंस अगेन थैंक यू, धन्यवाद।